11th में आज हमारा जो चैप्टर है वो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इक्वलिटी। फ्रीडम हमने पढ़ा, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इक्वलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, और वी कैन से मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। ये जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है ये काफ़ी पुराना है और आजकल ये डेमोक्रेसी के लिए ये एक फंडामेंटल पिलर है, ठीक है ना। जो रिवॉल्यूशन हुए यूके में और यूएसए में, इस तरह बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यूएस रिवॉल्यूशन हुआ, है ना, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन हुआ या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसमें ये जो कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी था ये बहुत इम्पोर्टेंट था और ये एक सेंट्रल कंसेप्ट था, ठीक है। तो इसमें इक्वलिटी का स्लोगन बहुत ज़ोरों से इसको उठाया गया और इक्वलिटी की बात की गई। तो इक्वलिटी क्या है? मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल एंड दे आर फ्री एंड इक्वल इन देयर राइट्स। मेन आर बॉर्न फ्री, जो आदमी पैदा हुआ है, इंसान जो पैदा हुए हैं वो फ्री और इक्वल पैदा हुए हैं और इसलिए वो फ्री और इक्वल होने चाहिए राइट्स में भी। जो मॉडर्न पीरियड है तो इसमें इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इसको एक बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। इन द स्ट्रगल अगेंस्ट स्टेट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस विच अपहोल्ड इनइक्वालिटीज ऑफ रैंक, वेल्थ, स्टेटस और प्रिविलेज अमंग पीपल। तो मॉडर्न टाइम्स में इक्वलिटी पर बड़ा जोर दिया गया है और इक्वलिटी की बात पूरी दुनिया में होती है ताकि ये जो किसी भी किस्म का जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन, है ना, रीजन, तो वो सारा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है सबको वो फ्री और इक्वल पैदा किया है। बाय बर्थ ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री। तो ये किसी के लिए ठीक नहीं है कि वो सोसाइटी में इनइक्वली ट्रीट करे या इनइक्वलिटी एग्जिस्ट हो। अच्छा, तो इसलिए किसी किस्म की जो प्रिविलेज है ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ है, स्टेटस है, रैंक है ना, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। In fact, such distinctions violate our initiative understanding of equality, which tells us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity. क्या? कि all human beings should be entitled to the same respect. तमाम इंसान जो हैं उनको जो उनका वक़ार है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो सबको सेम मिलनी चाहिए, सबको सेम हमने देनी है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी, क्योंकि सब की जो ह्यूमैनिटी है या बेस है, जो हम देखेंगे कि सबका एक है, वो सारे इंसान हैं और सबको अल्लाह ने पैदा किया है, सब इंसानों को बराबर पैदा किया है। तो इसलिए इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए। अलबत्ता एक चीज़ का हमने यहाँ ख्याल रखना है कि ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन आइडेंटिकल वे, ठीक है ना। कि इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि हर जगह, हर वक्त, हर किस्म के लोग उनको एक ही आइडेंटिकल वे से ट्रीट किया जाए, नहीं। इसको थोड़ा सा हमने डीपली अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इक्वलिटी मीनिंग है क्या।
इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी इंसान दुनिया में, क्योंकि बाई बर्थ कुछ लोग ज़्यादा काबिल होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कोई मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कोई फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं। तो ये डिफरेंसेस तो रहेंगी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सारे इंसान एक ही दिमाग यानी एक ही अक्ल वाले हों। कुछ बेअक्ल होते हैं, कुछ अक्ल वाले होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं। अच्छा, इसी तरह कोई जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, कोई बहुत मजबूत होते हैं, है ना, कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बहुत डल होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये तो पैदाशी तौर पर हैं, ये अल्लाह की तरफ से है ना। अलबत्ता हमने जो देखना है वो सोसाइटी के लिहाज तौर पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं समझना है। हाँ, जो भाई अपनी पोटेंशियल बाई वर्थ बाई हार्ड वर्क और बाई दे आर जो वो हासिल करेंगे उसके ज़रिए से कोई दूसरे से आगे निकलता है, तो उसके लिए फ्रीडम होनी चाहिए, जो अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि उसके लिए वो कंडीशन होनी चाहिए, वो एटमॉस्फेयर होनी चाहिए और वो राइट्स होनी चाहिए। नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है, कोई भी सोसाइटी सेम वे एग्जैक्टली सेम वे से किसी तमाम इसके जो मेंबर हैं उनको ट्रीट नहीं कर सकती अंडर ऑल कंडीशंस और ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना। The smooth functioning of society requires division of work and functions, and people often enjoy different status and rewards on account of it. ठीक है ना, डिवीजन ऑफ वर्क है और फंक्शन है, और इसी वजह से जो लोग हैं वो डिफरेंट स्टेटस और रिवार्ड एंजॉय करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ देयर वर्क एंड फंक्शन। सपोज एक मज़दूर है, वो दिन को बहुत मेहनत करता है, लेकिन उधर से एक एरिया का कोई ज़िम्मेदार है, जैसे कोई मुल्क का बादशाह है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई गवर्नर है, कोई डीसी है, वो भी दिन को काम करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मज़दूर को भी उसको भी रिस्पेक्ट बराबर होगी या उनकी पे बराबर होगी। इसमें तो ये स्टेटस और रिवार्ड का डिफरेंसेस रहेगा। ठीक है ना। तो ये इक्वलिटी के ख़िलाफ़ भी नहीं है कि नहीं जी ये बादशाह है तो इसको भी और मज़दूर को भी, एक फ़कीर को भी और बादशाह को बराबर ट्रीट करो, कि नहीं, ये चीज़ तो रहेगी। हाँ, इक्वलिटी का मतलब कुछ और है, वो आगे हम डिफिनेशंस में देखेंगे, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। और जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उस वक़्त ये हमें पता चलेगा कि भाई नहीं, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर वक़्त हर बंदा हर कंडीशन में सेम ही हो, नहीं। आगे मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा इसकी। एज लास्की रोट, जिस तरह लास्की ने लिखा कि एक जो मैथमेटिशियन है और एक जो वो ईंटों वाला है, तो वो दो बराबर नहीं हो सकते हैं ना। ठीक है ना, उसका काम और है, इसका काम और है, और उसी हिसाब से स्टेटस भी है और रिवार्ड भी है। ठीक है। 10 इक्वलिटी एम्प्लाइज इन एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वलिटी का पहला जो पॉइंट है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन, सेक्स और रीजन वगैरह, कि कोई भी किसी किस्म की क्या डिस्क्रिमिनेशन, तफावत और इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। किसके बेस पर? कास्ट, कि ये ऊंची कास्ट का है इसको अच्छी ट्रीटमेंट हो और ये नीचे कास्ट का है ये इसको अच्छी नहीं हो। कलर, ये गोरा है ये काला है। क्रीड, कौन से ये मसलक का है, मज़हब का है। रेस है ना, वही कुछ रेस का है ये। रिलीजन, मज़हब, या इसी तरह जेंडर, ये मेल है तो इसको ज़्यादा स्टेटस, ये फीमेल है इसको कम, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन, या किस इलाके का है। तो एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड्स। दूसरा पॉइंट इक्वालिटी का, दैट एडुकेट अपॉर्चुनिटीज आर ले डाउन ओपन टू ऑल। एडुकेट, काफ़ी
बहुतात में, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी मौके मिलने चाहिए सबको, और सबके लिए वो मौके मुहैया होने चाहिए। फिर कौन उन मौके से फ़ायदा उठाता है तो वो उसकी बात है, कौन नहीं उठाता है वो उसकी बात है। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ रैशनल और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजेंस ऑफ रैशनल और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो होनी चाहिए। क्या मतलब उसका? सपोज हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सारे लोग तालीम में या इसमें नौकरी में, एम्प्लॉयमेंट में, या किसी तरह ये क्या है, सब इक्वल हैं। अब कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशन की गई है। क्यों रिजर्वेशन की गई है? हालांकि रिजर्वेशन का मतलब है कुछ लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर हम देखेंगे मतलब सुपरफिशली अगर हम देखेंगे तो जाहिर में हमें ये डिस्क्रिमिनेशन लगेगी कि नहीं जी, कुछ लोगों के लिए सीट कुछ रिज़र्व की गई है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, और दूसरों को सबको बराबर छोड़ दिया है अलग से। कुछ लोगों के लिए अलग सीटें हैं और बाकी सबको एक ही जगह छोड़ दिया है। लेकिन बेसिकली ये है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये इनइक्वलिटी एग्जिस्ट हुई, उस इनइक्वलिटी की वजह से वो लोग पीछे रह गए, वो पिछड़ गए, डाउन ट्रोडर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो बन गए। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनइक्वलिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सेंचुरीज। ये सदियों से जो इनइक्वलिटी एग्जिस्ट हुई उसकी वजह से वो पीछे रह गए। अब उनके लिए कुछ स्पेशल मराआत, कुछ खुसूसी उनके लिए कुछ उनको रियायतें दी गई। क्यों? क्योंकि वो डाउन है, वो दूसरों से बहुत पीछे है, ताकि उनको भी दूसरों के बराबर लाया जाए, ताकि उनको भी दूसरों के बराबर लाया जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये होना चाहिए, और ये उस नेचुरली ये उस सोसाइटी में होगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो जैसे हमारी अफ्रीकन सोसाइटी है या एशियन सोसाइटी है, तो इसमें ये होगा। अगर हम यूरोपियन सोसाइटी में देखेंगे वहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ इक्वलिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड अब एग्जिस्ट हो रही है और वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। जो बार्कर ने डेफिनेशन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, ये आप याद भी करेंगे और इसको समझेंगे भी। इक्वलिटी को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी है क्या। अकॉर्डिंग टू बार्कर, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी मीन्स दैट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी मीन्स दैट क्या? Whatever conditions are guaranteed to me in the form of rights shall also and in the same measure be guaranteed to others. क्या है इक्वलिटी का मतलब? जो कंडीशंस मुझे गारंटी की गई है, जो कंडीशन मुझे दी गई है, किसकी सूरत में? राइट्स की सूरत में। यानी जो भी राइट्स और जितने भी राइट्स मुझे दिए गए हैं, shall also and in the same measure, वो सारे के सारे राइट उसी हालत में should be guaranteed to others, वो दूसरों को मिलने चाहिए। and that whatever rights are given to others, और जो राइट्स दूसरों को दिए गए हैं, shall also be given to me, वो मुझे भी मिलनी चाहिए, वैसे ही मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। फिर है EF कैरेट की, इक्वलिटी इज जस्ट टू ट्रीट men as equal until some reasons other than preferences such as need, capacity or desert have been shown to the contrary। के ट्रीट men as equal, इक्वलिटी का क्या मतलब है? ट्रीट men as equal until some reason, जब तक कोई वजह ना हो, जब तक कोई वजह ना हो, या उसको प्रेफरेंसेस नहीं मिलनी चाहिए जब तक कोई वजह ना हो। ठीक है, सच एज नीड, कैपेसिटी वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सपोज अब इक्वालिटी, आपको मैं एग्जांपल एक दे दूं,
आप एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप एग्ज़ाम में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं या पेपर करते हैं। सपोज एक बच्चा है वो 100 के 100 नंबर करता है और एक बच्चा है वो 50 मार्क्स अटेम्प्ट करता है और एक बच्चा है वो 20 या 30 मार्क्स अटेम्प्ट करता है। इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि नहीं जी सबको आप बराबर 50-50 60 नंबर दे दो, नहीं। इक्वलिटी का यहाँ पर ये मतलब है जिसने जितना किया है उसको उतने दे दो। सपोज एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, एक बच्चे ने वो पूरा लिखा है 10 का, टू द पॉइंट लिखा है, उसको 10 नंबर मिलेंगे। दूसरा बच्चा है उसने बीच में 3-4 गलतियां की हैं, मिस्टेक्स की है, तकरीबन ठीक लिखा है, तो उसको 8 या 7 नंबर मिलेंगे। और तीसरा बच्चा है उसने आधा ही क्वेश्चन लिखा है, यानी आंसर क्वेश्चन का आधा ही लिखा है, तो नेचुरली उसको 5 नंबर मिलेंगे। अब तीनों बच्चे कहेंगे जी हमने ये क्वेश्चन किया था 10 नंबर वाले का, 10 नंबर वाला क्वेश्चन किया था, इसको 10 है, मुझे 8 है और उसको 5 है। नहीं, हमको बराबर होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर ये इक्वलिटी नहीं है कि भाई सबको बराबर 6-6 या 7-7 नंबर दे दो, नहीं। यहाँ पर इक्वलिटी यही है कि 10 वाले को जिसने अच्छा किया है, साफ किया है, उसको 10, जिसने थोड़ा कम किया है उसको 8 और जिसने हाफ किया है उसको 5 मिलेंगे। ठीक है ना। हालांकि ये डिफरेंसेस है, ये इनइक्वलिटी नंबरों में लग रही है, लेकिन बेसिकली यही इक्वलिटी है। हाँ, अलबत्ता क्या होना चाहिए कि वही पेपर उसी एग्ज़ाम हॉल में उसी कंडीशन में सबको पेपर सेम मिलना चाहिए। पेपर भी सेम हो, एग्ज़ाम हॉल भी सेम हो, ठीक है, और टाइम भी सेम मिले, टाइम भी सेम मिलना चाहिए। ठीक है, ये है इक्वलिटी। बाद में उसका कौन फ़ायदा, कौन सा बच्चा फ़ायदा उठाता है, कौन सा बच्चा फ़ायदा नहीं उठाता है, ये उस तक है। ठीक है, तो ये है इक्वलिटी। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम ये पूरा पढ़ेंगे तो उस वक्त हमें अच्छा आ जाएगा समझ।